Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, Senior Experienced Orthopedic Surgeon, Bone Fracture, Joint Replacement, Hip Replacement और Spine Surgery. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। फेनेटिक की स्पेलिंग तू बोल नहीं सकता, एफ के क्या बोलेगा तू? फेनेटिक के मीनिंग क्या है? मैंने कहा फेनेटिक के मीनिंग उनसे पूछिए, आप मेरे को एक जवाब दीजिए। बैरिस्टर के मीनिंग क्या है? बैरिस्टर क्या होता है? वो मुरीद कहने लगा बैरिस्टर बाजा बजाने वाले को बोलते। तो फिरोज खान की जीत इंशाल्लाह यकीनी है। ये जो असदुद्दीन अवीसी कह रहे थे फेनेटिक के मीनिंग क्या है, मैंने कहा फेनेटिक के मीनिंग उनसे पूछिए, आप मेरे को एक जवाब दीजिए। बैरिस्टर के मीनिंग क्या है? बैरिस्टर क्या होता है? वो मुरीद कहने लगा बैरिस्टर बाजा बजाने वाले को बोलते। तो फिरोज खान की जीत इंशाल्लाह यकीनी है। इलेक्शन का दौरा है और इसके अंदर आपको बहुत सोच समझकर अपने वोट का इस्तेमाल करना है। ये झूठों का फेस्टिवल है, सारे झूठे जमा होते हैं और झूठ इतनी बोलते हैं कि सच लगे। लोग मुझसे कह रहे हैं कि झूठ का मेयार क्या है? मैंने कहा कोई मेयार नहीं है। आदमी कोई भी हालत में, कोई भी लिबास में झूठ बोलता है अपना वोट लेने के लिए, अपना इख्तिदार बचाने के लिए तरह तरह की झूठ बोलता है। अभी मैं सुन रहा था एक तकरीर असदुद्दीन अवीसी साहब की, जो लंगर हाउस में कर रहे थे नामपल्ली हल्के में। अचानक नामपल्ली हल्के के दौरे पड़ना शुरू हो गए। सबको दौरों की बीमारी नामपल्ली से शुरू हो गई और वहाँ पर कह रहे हैं कि जो फिरोज खान है वहाँ का उम्मीदवार कांग्रेस का, उसके बारे में ये कह रहे हैं कि भाई कहाँ थे, अब निकल के इलेक्शन लड़ने आ रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि या तो आपकी याददाश्त चली गई या आप अपनी ऐनक का नंबर बदलाइए या आप झूठ बोलना छोड़ दीजिए। इसीलिए कि आपको झूठ बोलने की आदत हो गई है और झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कलाम मजीद में कहते हैं कज़्ज़ाब, कज़्ज़ाब पे अल्लाह की लानत, झूठे पे अल्लाह की लानत। तो आप झूठ बोलकर अपने आप पे अल्लाह की लानत, 2 दिन की दुनिया के वास्ते क्यों अपने ऊपर अल्लाह की लानत को ले रहे हैं आप? फिरोज खान 2009, 2014, 2018 हमेशा फिरोज खान अवाम के दरमियान में रहा। पानी की तकलीफ होती है तो अपने ज़ाती टैंकर खरीद कर ज़ाती टैंकरों से जो है गरीबों को, जो है मुसीबत ज़दा लोगों को जो है पानी सप्लाई करता था। बच्चों की तालीम के जो है कापियाँ किताबें, उनको पेन पेंसिल और उनके फीसों का इंतज़ाम करता था। गरीबों को दवाओं का महीने को वजीफ़े, ये तो मैंने अपनी आँखों से देखा है। ऑफिस भर भर के लोग महाना आके फिरोज खान की ऑफिस में से हज़ारों लाखों रुपए जो है महाना वो बांटता था। हमेशा, आज की बात नहीं है, वो पहले से फिरोज खान का जो है वो काम है। आप कोविड की बात कर रहे थे तो मैं याद दिला दूँ असदुद्दीन अवीसी आपको, कोविड में आप कहाँ थे? पाशा, आप तो डबल ब्लैंकेट ओढ़कर घर में आप जो है मटन बकरे भुन के खा रहे थे और घर में बैठकर आप ऑनलाइन जो है खिताब कर रहे थे, कौम को बात कर रहे थे। आप क्या रोड पे निकल कर आए कोविड में? आके खुद अपने हाथ से किसी गरीब की मदद करें। आप थोड़ा सा झूठ बोलना कम कीजिए। रहा फिरोज खान की बात, जो आपने झूठ बोली कि फिरोज खान कोविड के अंदर पूरे इलाके में 50 वीडियोस है, मस्जिदों में, मंदिरों में, चर्चों में, रोडों के ऊपर खुद सैनिटेशन का पीछे बैग लगाकर खुद सैनिटाइज करते हुए घूम रहा था। खुद ऐसे सैकड़ों वीडियो मिलेंगे जो हर डिवीज़न के अंदर फिरोज खान के किट्स बट रहे थे राशन के। मैंने खुद जाकर एक मरतबा रेड हिल्स की जो इंचार्ज हैं आयशा फरीन, वहाँ पे लाखों रुपए के किट्स वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हुए। मैं खुद खड़े के कई मरतबा डिस्ट्रीब्यूट किया। सारे नामपल्ली हल्के के जितने डिवीज़न हैं, 6 डिवीज़न के इंचार्ज राशन बांटते रहे।
तरकारी के पैकेट बांटते रहे, वेजिटेबल के, और दवाएं बांटते रहे। यहाँ तक कि फिरोज़ खान की अहलिया, उनकी वाइफ, वो खुद उनकी बीवी निकलकर एरिया के अंदर जो है राशन, वेजिटेबल्स और पैसे और दूसरी ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान बांटती हुई, अगर आपको वीडियोस होना है, ये सारे वीडियोस असदुद्दीन अवैसी आप देखना चाहते हैं तो मैं आपके व्हाट्सएप के ऊपर भेजता हूँ। ये सारे वीडियोस, पूरे वीडियोस फेसबुक के ऊपर महफूज हैं। अब आप किस तरह झूठ बोल रहे हैं कि फिरोज़ खान अभी निकल के आया है, एरिया में नहीं था, और आप जिस उम्मीदवार को टिकट दिए हैं माजिद हुसैन, वो कह रहे हैं स्टेज से कि नामपल्ली के अंदर गुंडाइज़म ख़त्म हो गया, रौडीज़म ख़त्म हो गया। कितने मजाक की बात है, कहाँ ख़त्म हुआ? यानी जितने रौडीज़ थे वो माजिद हुसैन के स्कूल के अंदर एडमिशन ले लिए, स्कूल ऑफ रौडीज़म कि ये प्रोफेसर है। कौन? माजिद हुसैन। लैंड ग्रैबिंग, लूट लाट, खुद बड़े रौडी, लोगों को गाली गलौज, पार्ट 2 बनाना, लोगों के घरों पे हमले करना, पूरे रौडियों के ग्रुप को लेके घूमते हैं। इधर बाजू तस्वीर में इस वीडियो के अंदर अभी आएगा कैसे कैसे बड़े रौडियों के साथ इन्हों खड़े हुए हैं, जबकि झूठ बोल रहे हैं वहाँ पे। और स्टेज के ऊपर रौडियों के प्रिंसिपल साहब भी बैठे हुए हैं, असदुद्दीन अवैसी। क्या असदुद्दीन अवैसी ये सच नहीं है बात कि हैदराबाद के सारे रौडीज, लैंड ग्रैबर्स, सूदखोर, रेपिस्ट, मर्डरिस्ट, वक्फ लैंड ग्रैबर्स सब आपके शागिर्द नहीं हैं? सब आपको सलाम नहीं करते? सब आपके पैर नहीं छूते? कोई आदमी पुराने शहर में, हैदराबाद में आपको जो है आके आपका हाथ चूमने तक जब तक जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता। तो खुदारा झूठ मत बोलिए, झूठ से बचिए और झूठ से एहतियात कीजिए। किसी ने मुझसे पूछा कि ये जो असदुद्दीन अवैसी कह रहे थे फेनेटिक के मीनिंग क्या है? मैंने कहा फेनेटिक के मीनिंग उनसे पूछिए, आप मेरे को एक जवाब दीजिए, बैरिस्टर के मीनिंग क्या है, बैरिस्टर क्या होता है? वो मुरीद कहने लगा बैरिस्टर बाजा बजाने वाले को बोलते। मैं बोला बैरिस्टर नहीं मालूम? तो बोले क्या होता है ये, क्या काम है बैरिस्टर का? मतलब जैसे IAS ऑफिसर होता, IPS ऑफिसर होता, बलदिया का सेक्शन ऑफिसर, इंजीनियर, ये वो वकील होता, एडवोकेट होता, आप ये होते सब, जज होता, मजिस्ट्रेट होता। ये बैरिस्टर क्या होता? ये बैरिस्टर का मतलब क्या है? मैंने ज़रा मुझे समझाओ मियाँ। नहीं समझे नहीं, उनको बैरिस्टर बोलते साहब को, तो हम लोग भी बैरिस्टर बोलते हैं उनको। हमारे को नहीं मालूम भाई ये बैरिस्टर क्या होता, क्या काम का है, नहीं मालूम हमारे को। बाजा बजाने वालों को बोलते शायद। मैं बोला क्या काबिलियत है आप लोगों की? इसके वास्ते जो है ये पुराने शहर के अंदर जो है इन लोगों की दुकान चल रही है। ये तुम लोगों को पढ़ने देते नहीं, तुम लोगों को लिखने देते नहीं, तुम लोगों को रौडी बनाते, ये इलेक्शनों में इस्तेमाल करते, लोगों पे हमला कराते, चाकुओं मारने लगाते। मैं तमाम हैदराबाद के नौजवानों से अपील करता हूँ कि इन लोगों की चक्कर में मत आइए, किसी से लड़िए मत। पुलिस बहुत सख्त है इस मरतबा, फौरी केसेस बुक हो रहे हैं, बाद में ये लोग आपको मिलने वाले नहीं हैं। आपको अदालत के चक्कर काटना पड़ेगा, आपके काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च होंगे और आपकी रौडी शीट खुल जाएगी 2-3 केसों के बाद। ये तो अपना जो है निकल जाएंगे इलेक्शन के बाद। तमाम नौजवानों से फिर एक मरतबा कहूँगा कि आप लोग इनकी चक्कर में आके मारपीट से इज्तनाब करें, अपना अपना काम करने दो एरियाओं के अंदर। जिसको जिसका दिल बोला जाके वो वोट डालेगा, लेकिन वोट के लिए ज़बरदस्ती या गुंडागर्दी इनके बोलने पे आप लोग मत कीजिए। अगर आपको पैसे देते हैं तो ले लीजिए, खा लीजिए और खामोश बैठ जाइए। वोट जिसका है उसको डालने दीजिए। इस बार नामपल्ली में अवाम फैसला कर चुकी है कि हम फिरोज़ खान की जो खिदमत हैं 15-20 साल से, फिरोज़ खान को इस मरतबा कामयाब करेंगे। हर किसी की ज़बान के ऊपर यही है। मैं नामपल्ली के कई इलाक़ों का दौरा कर चुका हूँ, कई लोगों से गलियों में जाके मिल चुका हूँ, ख़वातीन से मिला हूँ, हिंदू भाइयों से मिला हूँ, मुसलमानों से मिला हूँ। तमाम एरिया का मैंने एक सर्वे किया है राउंड मार के। हर किसी की ज़बान के ऊपर फिरोज़ खान का नाम है। तो फिरोज़ खान की जीत इंशाल्लाह यकीनी है
और आप लोग जो है ज़ोर से, यानी आप मजलिस के खिलाफ मत बोलिए, बिल्कुल खामोशी से कानों में एक दूसरे के बोलिए कि अपन जाके फिरोज खान को वोट दे के आएंगे। गच्चू खामोश जाइए, क्योंकि इनको अगर मालूम हो गया फिरोज खान को वोट दे रहे तो आपके घर पे हमला करेंगे, आपको गालियां देंगे, आपके बच्चों के साथ जो है बुरा सलूक करेंगे, आपको तंग करेंगे। लिहाजा खामोशी के साथ इनकलाब लाइए, गच्चुप धीमे बैठ जाइए। अगर वो आपको रास्ते में पूछे किसको डाल रहे वोट, तो बोलिए भाई आपको डाल रहे पता नहीं। अगर खुदा ना खास्ता वो माजिद हुसैन मुंतखब हो गया तो समझो पूरे नामपल्ली के अंदर आवाम का जीना मुश्किल हो जाएगा। पूरी गुंडागर्दी, लैंड ग्रैबिंग, मकान बना रहे हैं, एक छत बढ़ के डाल रहे तो पैसे दो, लाइट ले रहे हैं, नल ले रहे हैं, मोरी ले रहे हैं। बहरहाल बेचना खरीदना बगैर कमीशन दिए, बगैर मामूल दिए कि वहाँ पे आप लोग नहीं कर सकते। इतना पैसा उन्होंने इसी काम के अंदर लूट के जमा किया। सारे गुंडे उनके पास है और गांजे से लेकर हर किस्म का नशा नामपल्ली के अंदर है। वो जो असदुद्दीन अवैसी साहब बोले कि कांग्रेस ने 6 पॉइंट लेकर आई, उसमें गांजा है, फला है, नहीं है। आपका मैनिफेस्टो क्या है ये बोलिए आपका भी तो कोई मैनिफेस्टो होगा ना। हाँ, कांग्रेस दे रही है, कांग्रेस दे रही है 200 यूनिट बिजली फ्री, लाइट फ्री, करंट फ्री, 500 रुपये में आप सिलेंडर दे रही है। औरतों को बसों में फिरने के लिए आपको टिकट फ्री दे रही है औरतों को। आपको जो है शादी मुबारक स्कीम आपको देगी, 1 तोला सोना उसमें बढ़ के देगी, और बहुत सारी चीज़ें हैं तो कर्नाटक की तरह दे रही है वो। आज सारे मुस्लिम उलमा, सारे मशाइखीन जितने भी हैं वो कह रहे हैं कि केसीआर ने हमको धोखा दिया, केसीआर ने हमसे वादे करके चीटिंग किया, केसीआर ने मुसलमानों को कुछ नहीं दिया, लिहाजा हम कांग्रेस को लाएंगे। मुसलमान एक तरफा होकर आप जो है बीआरएस के खिलाफ दीजिए। और ये जो गुत्तेदारी कर रहे हैं, 104 हल्कों में बीआरएस को वोट दो बोल रहे हैं नक्टे मामू को। वो नक्टा मामू कहाँ है भाई? मामू की तो नाक इतनी लंबी है तोते की नाक के जैसी, आप बोल रहे हैं नक्टा मामू। ये बोलो आप, महावीरा ऐसा है वो, मामू का खा के, घर का खा के मामू के बकरियां चराना। ये महावीरा हैदराबाद का, घर का खा के मामू के बकरियां चराना। तो अब तुम लगे हुए हैं मामू के बकरियां चलाने के वास्ते, लेकिन तुम फुगट में लगे हुए नहीं है। पता नहीं कितने हजार करोड़ रुपए लेके थोड़े पैसे ऑस्ट्रेलिया में आजकल जमा कर रहे हैं, लंदन में जमा कर रहे हैं। 50 मकान तो हो गए तुम्हारे भाई के अब तक। एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट भी ले लिए। 60 करोड़, 70 करोड़ के ट्रांजैक्शन यहाँ से दुबई को हवाले के जरिए, दुबई से फिर जा रहे हैं पैसे यूके जा रहे हैं, पर्थ जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को जा रहे हैं। यहाँ मुसलमानों की दौलत लूटकर बीजेपी से दलाली करके जो पैसे मिल रहे हैं, टीआरएस की दलाली करके जो पैसे मिल रहे हैं, ये पैसा भेजा रहे हैं फॉरेन कंट्रीज के अंदर, जो अपने बच्चों के नाम के ऊपर मुंतकिल कर रहे हैं, फार्म हाउसेज, होटल्स वगैरह लेकर। ये गुत्तेदारी बंद करो। यूपी में जाके 104 सीट पे लड़े, यहाँ भी लड़ना था 104 सीट पे। गुजरात में जाके लड़े, बिहार में जाके लड़े, महाराष्ट्र में जाके लड़े, तमिलनाडु में जाके लड़े। फिर हैदराबाद के अंदर ये 7 सीट, वो 2 सीट तो चुप चुप के है। अजहरुद्दीन को हराने के लिए उम्मीदवार जो तुम्हारे को साला बोलता, तारापान साहब खा के आतों बोल रहा, उसके खिलाफ है उम्मीदवार ने, गुस्ताखे रसूल के खिलाफ। क्या समझकर तुमने माजिद हुसैन को टिकट दिया नामपल्ली में? मेरी तो समझ में नहीं आई बात कि गुंडाइज्म करके वो जीत जाएगा। इस मर्तबा इलेक्शन में कैमरे लग रहे हैं, कैमरे रिकॉर्ड करेगा इलेक्शन कमीशन। कोई आदमी बूथ में घुसकर डबल वोट डालने जाएगा, बूथ को कैप्चर करने जाएगा, रिगिंग करने जाएगा, सारे के सारा रिकॉर्ड हो जाएगा और वो आदमी गिरफ्तार हो जाएगा, उस पर मुकदमा बुक होगा, 1 साल की सज़ा होगी उसको, 1 साल की सज़ा। आर्टिकल 71B निकाल के देखो। ये ना, ये इसको इलेक्शन बोलते हैं, अल्लाह का नाम लेके, रसूलुल्लाह का नाम लेके। शर्म आनी चाहिए आपको। झूठ बोलना छोड़िए। फिरोज खान के सारे वीडियोस मैं तुम्हारे को व्हाट्सएप के ऊपर भेज रहा हूँ, देख लो। और उसके बाद फिर आइंदा जलसे में कभी नहीं बोलना। फिरोज साहब आपके दरमियान में नहीं रहेगा। झूठ से बचो। झूठ बहुत बड़ा गुनाह है, कबीरा है।
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Germantown Super Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, Senior Experienced Orthopedic Surgeon, Bone Fracture, Joint Replacement, Hip Replacement और Spine Surgery कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।